हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को लेकर के आई हूँ। इसमें भारत का भौतिक विभाजन, संरचना एवं उच्छवास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम आज अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? तो भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। पठार, उत्तरी स्थित पर्वतमाला, उत्तरी मैदान। भारत की धरातल विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में सामान्यतः विभाजित किया गया है? तो इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर भारत, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। जम्मू कश्मीर के सिंधु से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र तक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। तो कथन सकते हैं, हाँ चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अविशारी सीमांत बल का अधिक होना है। तो ये भी कथन सही है। पूछ रहा है कि कथन कौन सा सही है, तो कथन हमारा दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान हैं? तो इसका महत्वपूर्ण कारण पूर्वी भागों में अविशारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना है। निम्नलिखित में किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के अब आपस में टकराने से हुई है। ऑप्शन बी। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी वुडार्ड ने प्रस्तुत की थी। पंजाब हिमालय की अवस्थिति है। पंजाब हिमालय की अवस्थिति सिंधु तथा सतलज नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय की स्थिति कहाँ है? कुमाऊं हिमालय किसके साथ अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय सतलज काली नदी के बीच अवस्थित है। नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है? नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच अवस्थित है। असम हिमालय किसके बीच अवस्थित है? असम हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है? नंदा देवी की अवस्थिति कुमाऊं हिमालय में है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो ये सभी पंजाब हिमालय के बीच अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो ये सभी अवस्थित है नेपाल हिमालय के बीच। निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं? तो तिब्बतियन हिमालय, ट्रांस हिमालय या परा हिमालय को भी कहते हैं। निम्नलिखित में से गॉडविन आस्टीन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? गॉडविन आस्टीन सर्वोच्च चोटी है ट्रांस या परा हिमालय की। ट्रांस या परा हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन सी। गॉडविन आस्टीन की अवस्थिति है। गॉडविन आस्टीन की अवस्थिति लद्दाख में है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी। ऑप्शन ए। यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बालाटोर, बियाफो ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करेंगे? तो ये सभी ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो उच्च एशिया की रीढ़ काराकोरम को कहा जाता है। आईटीएस जेट किसके बीच अवस्थित है? आईटीएस जेट ये अवस्थित है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। सिंधु नदी अवस्थित है। सिंधु नदी अवस्थित है जास्कर और लद्दाख के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काट कर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज पूछ रहा है का निर्माण कौन करती है? तो वो करती है सिंधु नदी। भारत में सबसे गहरी गॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितनी मीटर है? तो ये कितनी मीटर है? 5200 मीटर है। निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री नाम से जानते हैं? तो हिमाद्री हिमालय नाम से हम बृहद हिमालय को जानते हैं। एनसीटी निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? ये किसके बीच अवस्थित है? तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अवस्थित है। ट्रांस या महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। ट्रांस या महान हिमालय की औसत ऊंचाई 100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। या पश्चिम किस हिमालय से अवस्थित है? माउंट एवरेस्ट आप बताइए किस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल। मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीएफ किसके बीच अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। ऑप्शन हमारा बी है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर है। ऑप्शन ए। कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित है। तो ये सभी अवस्थित है बृहद हिमालय में। यहाँ पे साहुल नहीं होगा, क्या होगा? लाहुल होगा। लाहुल होगा, ठीक है। कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध चोटियां हैं। कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध चोटियां हैं धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मर्ग, पयार और बुग्याल, मतलब इन सभी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
काठमांडू घाटी की अवस्थिति है, काठमांडू घाटी की अवस्थिति है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता जुलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 900 से 1200 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिमालय का विस्तार है, शिवालिक हिमालय का विस्तार है पोटावर से दिहांग तक, पोटावर से दिहांग तक। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले सतलज समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? अब पश्चिम में पूछ रहा है तो यहाँ पे इसको दून कहते हैं, और अगर पूरब में पूछेगा तो उसको क्या कहते हैं? द्वार। द्वार, पूर्व में इसको द्वार कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सत्य कथन क्या है? तो इसमें बोल रहा है शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। हाँ, तो तराई कहते हैं। शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सत्य पूछ रहा है तो ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। शिवालिक को कौन अलग करता है? तो शिवालिक को तो अलग करता है HFF। तो HFF तो नहीं है यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिएगा, HFF हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तरी पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी पूर्वी हिमालय के नाम से दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्सा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? हिमालय की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है कावेरी नदी। डाफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? डाफला पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? म्यांमार की सीमा बनाती है तो वह बनाती है पटकाई बुम। पटकाई बुम, ऑप्शन सी। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? पूछ रहा है किस राज्य में नहीं है, तो यह त्रिपुरा राज्य में नहीं है, बाकी ये तीनों राज्य में है। मिकीर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? मिकीर का संबंध भारत के असम राज्य से है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? अब मेघालय में नहीं है तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, ये तीनों तो है, बट ये भुवन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ए। हमसे पूछ रहा है कि क्या नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ी नहीं है। भुवन पहाड़ी कहाँ है? तो ये भुवन पहाड़ी असम में है। निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन की ऊंचाई सर्वाधिक है। लद्दाख की अवस्थिति है, लद्दाख की अवस्थिति है बेहद हिमालय और काराकोरम हिमालय के बीच। हमारा अब क्वेश्चन है 52। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चराय ए शरीफ जैसी प्रमुख तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो ये सभी कश्मीर हिमालय में है। लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय को कहाँ पे धौलाधर के नाम से जाना जाता है? तो इसे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय को नाटिब्बा, नाटिब्बा के नाम से जाना जाता है। नाटिब्बा के नाम से तो कहाँ जाना जाता है? तो इसको उत्तराखंड में नाटिब्बा के नाम से जाना जाता है। धौलाधर के नाम से लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है, और नाटिब्बा के नाम से उत्तराखंड में। नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? नंदा देवी ये कुमारी हिमालय में अवस्थित है। भोटिया नामक खाना दोस्त समुदाय का निवास स्थान है लघु हिमालय में। यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच अवस्थित है। यह कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विशेषताएं का संबंध किस हिमालय से है? तो यह है दार्जिलिंग हिमालय से। यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में दीफू दर्रा तक फैला है। नामचा पर्वत तथा कांगतो की दो प्रमुख चोटी इसकी दो प्रमुख चोटियां, क्या हो जाएगा? इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। यह उक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के हिमालय से है। अरुणाचल हिमालय पश्चिमी हिमालय का विस्तार है। पश्चिमी हिमालय का विस्तार सिंधु से काली नदी तक है। निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा पश्चिमी हिमालय में प्राप्त की जाती है। पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा होता है 100 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किस हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है? पूर्वी सीमा तक है, इसका आंसर होगा पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय के जैव विविधता के संबंध में कौन सा अंतर सही है? पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय दोनों ही जगह पर औसत वर्षा समान होती है। नहीं, औसत वर्षा समान नहीं होती है। पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का ऊंचाई पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक है। ये तो उल्टा दे दिया। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो ये हमारा आंसर सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है? नालकला दर्रा। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन ने सिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है? तो वो है नालकला दर्रा। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? तो वह है नाथुला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाला प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग का एक उपशाखा का भाग था? तो वो था नाथुला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? तो वह करता है जोजिला दर्रा। हमारा क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? तो वह जोड़ता है लिपुलेख दर्रा। किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है? तो वह है लिपुलेख दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? तो वह है लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यह दर्रा किस दर्रे के बारे में कथन है? यह कथन है बोमडीला दर्रा के बारे में। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले म्यांमार के बीच छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है? तो यह छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है दीफू दर्रा।
हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रे की है? सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रे की है? तो काराकोरम की। इसकी ऊंचाई है 5540 मीटर लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है? नियंत्रण रेखा पर स्थित है, तो यह है बुर्जिला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत की कश्मीरी घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है? तो यह है बुर्जिल दर्रा।